हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है साल 2024 का आप लोगों का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इस साल में। आप लोगों की लव लाइफ हो, आपका करियर हो, फाइनेंस हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, ओवरऑल सारी एनर्जीज को हम लोग क्रॉस चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना, इस रीडिंग को आप जो है मून साइन, चंद्र राशि, लग्न राशि, राइजिंग साइन, स्टार साइन या आप अपने जो है वीनस साइन या डेट ऑफ बर्थ जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। यदि आपको अपनी राशि पता ही नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी राशि को लेकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मैंने आप लोगों के लिए एक समराइज करके चीजें रखी हुई हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी हो सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता देती हूँ, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग हो, टारो रीडिंग हो, सभी रीडिंग्स जनरल होती है। चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर रीडिंग करता है वो सब जनरल करते हैं। जनरल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका कुंडली जो आप लोगों का एनालिसिस किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण, उसमें काफी कुछ पता चलता है कि आपके ग्रह नक्षत्र कौन सी दशा में है, कौन सी जगह पर बैठे हुए हैं। इसलिए चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वैदिक हो, शास्त्र हो, कोई केपी कर रहा हो, न्यूमरोलॉजी कर रहा हो, सभी चीजें जनरल होती हैं। ठीक है, तो मैं ये जनरल बेस्ड रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए एक एक राशि के अनुसार। आप लोगों को पसंद आए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी अकाउंट रिलेटेड, मेरी मेंबरशिप के रिलेटेड, सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाती है। चाहे वो ब्रेसलेट बनवाना हो, उसकी भी डिटेल्स सामने आप लोगों के लिए स्क्रीन में मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करने जा रही हूँ। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए साल 2024 का एक स्पेशल जो है वीडियो आने वाला है बहुत जल्द राशिफल के अनुसार। तो आप लोग चैनल पे बने रहे और जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। ठीक है, एक एक करके रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, शुरू करते हैं। अब बारी है तुला राशि की। देखेंगे तुला राशि वालों के लिए साल 2024 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, करियर, फाइनेंस सब चेक करेंगे। यूनिवर्स तुला राशि साल 2024 ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सन, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, the emperor, justice, 6 of wands, 2 of pentacles, star, knight of swords, devil, bottom of the deck, 7 of wands। एस्ट्रोलॉजिकली देख लेते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए साल 2024। टॉरस, पाइसेस, डिग्निफाइड। एक और डेक, यूनिवर्स मुझे बताएं साल 2024 कैसा रहेगा ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए। फाइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज, अवेयरनेस। तुला राशि वालों, सबसे पहले करियर की बात करने जा रही हूँ। ठीक है, करियर में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके की नई शुरुआत या नई पहल आप करते नजर आएंगे इस साल आपकी लाइफ में किसी तरीके के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। अगर आप कोई करंट जॉब कर रहे हो, देखो अभी अगर न्यू लगी है तो अलग बात है, मतलब अभी लास्ट ईयर के आखिरी महीनों के दौरान लगी है तो वो अलग बात है। अदरवाइज कोई जॉब बहुत लॉन्ग टर्म से कर रहे हो और बहुत लंबे समय से किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इस साल जो है आप अपनी जॉब स्विच करेंगे। जो जॉब स्विच होगी वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए होगी, यानी कि उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको रिसीव होने वाली है। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड है। करियर में तो डेफिनेटली मुझे एक परिवर्तन दिख ही रहा है। अब ये जॉब स्विच हो सकता है, आप या तो जॉब में प्रमोट हो सकते हैं, या चांसेस ऐसे हैं कि आप बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो बिजनेस में किसी तरीके का परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई आप बदलाव या कोई चेंजेस ले आएंगे। सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है चेंज करने की कोशिश करेंगे, मे बी मशीन या इक्विपमेंट्स या कुछ चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। परिवर्तन बहुत मेजर होगा, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं, एक मेजर परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बारीक बारीक चीज़ों को चेंज करेंगे, नहीं, आप काफ़ी कुछ बड़ा चेंज करेंगे। कुछ बड़ा ब्रांड भी बनाते नजर आ रहे हैं। अगर छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं तो वो छोटा प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर आप किसी नए काम की शुरुआत करने की एनर्जी ज़्यादा देते नजर आ रहे हो। काफ़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप में से काफ़ी लोग जो है खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे, खुद का काम, खुद का अपना कुछ नया बिजनेस वगैरह ट्राई करेंगे।
आप लोगों की कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज भी बहुत अच्छी होने वाली है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है, और कहीं ना कहीं आपकी जो मन की लाइक एक होता है ना कि आपकी जो होप्स हैं वो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर कोई ब्रांड बड़ा करना है तो ब्रांड बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, नेम चाहिए तो नाम होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी ही आपको ग्रोथ देती नज़र आ रही है। बात करूँ फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में भी इम्प्रूवमेंट है। अगर करियर अच्छा है तो फाइनेंसेस क्यों नहीं ग्रो होंगे, फाइनेंसेस भी ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस साल आप काफ़ी कंपटिटिव स्टेज में खड़े रहेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आपके आसपास कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। आप अपने ही लाइक ब्रांड के सामने दूसरा ब्रांड सेम लॉन्च होता हुआ देखेंगे, या आपका कोई काम आप लेट्स से जॉब कर रहे हैं तो उसी जॉब में कोई कलीग आपके ही तरह से काम करने की या आप ही की कॉपी करने की कोशिश करेगा। लाइक एक कंपटिटिव एनर्जी ज़रूर बनने वाली है, लेकिन आप कंपटिटिव एनर्जी में एक लीडर की तरह नजर आएंगे। एक लीडर जो अपना काम अच्छे से करना जानता है, जिसे पता है कि उसका नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे उसे अपने दुश्मन को मात देनी है। एक वो लीडर आपके अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि दुश्मन आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ, दुश्मनों से पाला ज़रूर पड़ने वाला है इस साल आपका। यानी कि किसी न किसी तरीके से आपको परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, स्ट्रेस देने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जिस तरह इस इमेज में आप मेरे सामने दिख रहे हो कि लाइक एकदम आराम से चेयर में बैठे हो या बैठी हो, जिस तरह से देख रहे हैं आराम से, और आप सामने वाले को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ठीक है, मतलब आपके फेस पे एक हल्की सी स्माइल है और आप उसके साथ ऐसे सोच रहे हो ठीक है बेटा देख लेंगे अब क्या करना है। लाइक आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। लीगल मैटर कोई चल रहा है, आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, पूरी चोटी का जोर लगाएंगे कि आप उसमें जीत जाए अगर कोई चल रहा है तो, और जीत होते हुई भी दिखाई दे रही है। जीत जो है डिले डेफिनेटली होगी, कोई डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन जीत होती हुई नजर आ रही है, सक्सेस मिलेगी लीगल मैटर में अगर कुछ चल रहा है तो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए ना मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन जो दिख रही है वो एक साथ बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। आप या तो एट ए टाइम एक साथ 2-3 पढ़ाई में घुस जाएंगे, हाथ डाल देंगे कि ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है, या आपकी एक पढ़ाई पूरी हुई नहीं कि दूसरी पढ़ाई में जंप करना पड़ जाएगा, इस तरीके की एनर्जी है। या लेट्स से इंटरव्यूज़ दे रहे हो तो एक साथ 2-3 जगह इंटरव्यू देते नजर आएंगे, 2-3 जगह से आपको ऑफर लेटर आ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन जो है सिलेक्ट करें। ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है, बहुत कुछ नया सीखते, ज्ञान हासिल करते हुए नजर आ रहे हो। कंप्लीटली अगर मैं देखूं तो इस साल आप एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन हो, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन, एक वो इंसान जो स्माइल कर रहा है या फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसको अपने जीवन को जीने का हुनर भी है, जिसमें जज्बा है, बहुत स्ट्रेंथ है, और जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जो अपने बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है। या आपके अंदर की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि आई मी माई सेल्फ, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि दिस टाइम आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, यानी कि मुझे मेरे पे फोकस करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, आप अच्छा जो है रिजल्ट लाएंगे, स्कोर अच्छा करते नजर आएंगे अपने एग्जाम्स में। कहीं ना कहीं आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। बस हाँ, मल्टीटास्किंग करेंगे एट ए टाइम तो डिफिकल्टी या स्ट्रेस डेफिनेटली बनने वाला है, या एट ए टाइम एक एग्जाम होगा उसी के साथ दूसरा भी एग्जाम बैठ जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम होगा जिससे आप कंफ्यूज ज़रूर होंगे, उलझेंगे ज़रूर, लेकिन आप पार कर जाएंगे, मतलब सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर जो एनर्जी मैं आप लोगों के लिए घर परिवार में देख रही हूँ, घर परिवार में छोटी मोटी जो है इश्यूज देखने को मिलेगी माता पिता या भाई बहनों के साथ। छोटे मोटे का इश्यूज का मतलब ये है कि आप ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाएंगे, या ज़रा सी बात पे आपका ऐसा मूड हो जाएगा कि यार जाने दो, मुझे टाइम ही नहीं देना, इट्स बेटर कि मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। क्योंकि आप ही की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि आप जो है थोड़ा सा अपने फैमिली वालों को परेशान नहीं करेंगे, ना वो आपको परेशान करेंगे, ना ही कोई बहुत मेजर लड़ाइयाँ दिख रही है, बट आप जहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा सा भी आपको ध्यान नहीं दिया जा रहा है या थोड़ी सी भी अटेंशन की कमी हो रही है, तो आप सीधा जो है उनको ध्यान देना, अपनी फैमिली वाले को ध्यान देना बंद करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी कि भाई उनको टाइम ही नहीं देंगे, आप इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। और ये एनर्जी मुझे सेम आपकी फ्रेंड्स की तरफ भी दिखाई दे रही है, आप अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे ही नजर आएंगे। जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट है, जहाँ लोग आपको अटेंड कर रहे हैं, अटेंटिव हैं, वहाँ आप वेलकम करेंगे, नहीं तो आप भीड़कम का एटीट्यूड देते नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग बहुत सडनली, बहुत अचानक घर खरीदते हुए भी नजर आएंगे। अगर नहीं खरीदा है, मन में था विचार, तो बहुत ही सडनली आप घर खरीदते नजर आएंगे। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये आपके लिए साल के मिड में ही होगा, आप सडनली खरीदेंगे। लाइक माइंड में थॉट्स तो बहुत टाइम से चल रहा है, बट अचानक से आप इस पे इनिशिएटिव लेते नजर आएंगे। लेकिन जिन्होंने घर लिया है, निवेश किया है, वो अचानक से कुछ और इन्वेस्टमेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, या अचानक से अपने इन्वेस्टमेंट्स निकालते नजर आएंगे
क्या पैसों का लॉस हो रहा है इसलिए आप पैसे निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक सडनली आप कुछ बड़े प्लान्स करेंगे, या लाइक सडनली आप कोई ऑफिस खोल देंगे, लाइक सडनली ही कुछ आपकी तरफ से बहुत सडन होता नजर आ रहा है। आपका मूड बना, सडनली चीज़ें सडनली चेंज। मतलब आप सिर्फ अपने मन की, अपने इंट्यूशंस की सुनोगे। इस वक्त आप किसी की नहीं सुनने वाले, ऐसी एनर्जी में आप ज़्यादा हो। इस साल मैं आपको आपके खर्चों पे कंट्रोल करने को कहूँगी। मैं कहूँगी आपको खर्चे थोड़े सोच समझ कर करने चाहिए। चांसेस हैं कि थोड़ा आपके लिए आपके फिजूल खर्ची ही स्ट्रेस का कारण बन जाए। फिजूल खर्ची पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। खर्चे ज़्यादा करेंगे, पैसा आएगा खूब, लेकिन आप जो है खर्चे भी खूब करने वाले हैं। तो फाइनेंसेस के लिए थोड़ा सा जो लाइक आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिजूल खर्ची को थोड़ा सा अपने पैसों को बचा कर चले या अच्छी जगह निवेश करें तो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। बच्चों को लेकर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। बच्चों के होते हुए भी एक डिस्टेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा। बच्चों से थोड़ी सी दूरी बनेगी, या बच्चों के वजह से प्रेशर फील करेंगे, थोड़ा सा अकेलापन भी महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति, मतलब मुझे लाइक ऐसा दिख रहा है कि अगर आप बच्चों से लेते हैं तो बच्चों से कुछ चीज़ों की मांग करने में थोड़ी सी झिझक महसूस हो सकती है। अगर आपकी फाइनेंसेस आपके बच्चों से आपको मिलता है तो थोड़ा सा आपको झिझक महसूस हो सकती है। कुछ जगहों पे आपके बच्चे भूल जाएंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान ज़रूर हो सकते हैं। पर कोई मेजर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से बंद ही कर देंगे, नहीं, थोड़ा लेट सेट होता हुआ नज़र आएगा। आपके बच्चों को हेल्थ को या एग्ज़ाम्स को लेकर थोड़े से थे तो डेफिनेटली थोड़ी सी स्ट्रेस बच्चों को लेकर रहेगी। और कंसीव करने का भी एक हो सकता है स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको लेकर भी आप ओवर थिंकिंग करेंगे। देखो देर सवेर हो जाएंगे, आपको इस चीज़ का लेके ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। वो टाइम एक डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही चीज़ें वर्क करती है, तो आप उस चीज़ को लेकर एग्जॉस्ट मत हो जाओ, ठीक है। मैरिटल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैरिटल लाइफ बैलेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर चल रही है। हाँ, मुझे सभी लोगों के लिए सेम नहीं दिख रही, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ लीगल मैटर्स दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ना 2 डिफरेंट केसेस सजेस्ट करूँगी आपको, जो है आपको बताऊँगी, एडवाइस करूँगी। देखो एक केस ऐसा दिख रहा है जहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों की ऑलरेडी सेपरेशन की बात चल रही है घर पे, परिवार पे, तो वो सेपरेशन कंफर्म होगा क्योंकि ये सेपरेशन के लिए आपका अप्रूवल जाएगा। आपका ऐसा है कि ठीक है, मुझे वैसे भी पसंद नहीं आ रहा, पार्टनर मेरा इतना इनिशिएटिव नहीं है, इट्स बेटर कि तुम निकल जाओ। लेकिन जो साथ रहते हैं उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं आने वाला, उनके बीच में एक बैलेंस देखने को मिलेगा। दोनों एक दूसरे को मिलकर जुलकर समझाते हुए, संभालते हुए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते नजर आएंगे। आपका थोड़ा बॉसी एटीट्यूड पार्टनर के साथ नजर आएगा, बट कुछ ज़्यादा मेजर मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके लाइक आप पार्टनर की वजह से या आप पार्टनर को लेकर परेशान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस डेफिनेटली हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा मन भटक सकता है, ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरे की वजह से मन भटक सकता है। अफेयर्स को लेकर अगर बात करूं, जो लोग लव लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं उन लोगों के बीच में स्थिति कैसे रहेगी, सबसे पहले तो बता देती हूँ, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी एक एक राशि के अनुसार, तो बने रहना इस चैनल पे। ये जो मैटर मैं बता रही हूँ लव अफेयर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, जो अभी कॉन्टैक्ट में है, उनके बीच में स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट बन सकती है। उन लोगों के बीच में क्लियरली मुझे मतभेद पैसों को लेकर नजर आ रहे होंगे। सामने वाला पैसा जताएगा, पैसे की कोई बातें बोल देगा, या आप सामने वाले को पैसे की कोई बात जता दोगे। पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में तू तड़ाक होती हुई या किसी तरीके के डिफरेंसेस होते हुए नजर आएंगे। यानी कि पैसों की लेन देन है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेस बनेगा, लेन देन नहीं है तो भी एक दूसरे को जताते हुए नजर आएंगे। ये एक स्ट्रेस बनता ज़रूर नज़र आ रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में स्थिति बेहतर नहीं रहेगी साल 2024 में। आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा ज़रूर दिखाते नजर आएंगे। सामने वाला आपको, आप उनको। आपको ऐसा लगेगा कि आप उस व्यक्ति के लिए बहुत झुक रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगेगा आप उसे बार बार झुका रहे हैं। तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट होंगी इस साल, जो लव में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है। सिंगल्स मैरिज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी अभी मैरिज ना करें तो बेटर है। अभी आप जो है कोशिश करके सामने वाले व्यक्ति को समझें, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बट यू हैव टू बी अवेयर। आपका ध्यान और आपका फोकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चांसेस है आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी अपने आसपास अट्रैक्ट करेंगे जो व्यक्ति आपको यूज़ करने के इंटरेस्ट में आपके पास जो है आ रहा है, या आपसे कोई फ़ायदा निकालना चाहता है, या वो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई बुरी आदत में शामिल होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। सो आप बहुत संभल कर आगे बढ़ें। लाइक सिंगल हैं तो स्पेशली शादी को लेकर अगर कर रहे हैं तो रिसर्च करें और शादी से पहले संबंध ना बनाएं। किसी भी तरीके के संबंध बनाने से नुकसान हो सकता है। अनटिल और अनलेस आप टाइम पास करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज फूक फूक कर कदम रखने में ही समझदारी है। यहाँ पर मैं अगर ओवरऑल आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी कहूँ तो ट्रैवलिंग डेफिनेटली मुझे से दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं होगी, पर जितनी भी होगी उसमें खर्चे वगैरह ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं।
फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना ज़रूर होगा, पर जैसे कि मैंने कहा आपका ऐसा है कि इज्जत दो तो वेलकम, नहीं दो तो भीड़ कम। सीधा एनर्जी वैसी है जहाँ पर आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रेंड्स को अटेंड नहीं करेंगे अगर वो आपके साथ गलत हैं, लेकिन उनका व्यवहार आपके साथ सही नहीं है तो आपका भी व्यवहार उनके साथ बराबर नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ हेल्थ की, हेल्थ में इम्प्रोवाइज़ करते नजर आएंगे, हेल्थ में बेटरमेंट आएगी। जो भी स्टमक रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड, थ्रॉट रिलेटेड, लेग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होती नजर आएंगी इस साल। हेल्थ में अच्छा खासा इम्प्रोवाइज़ करेंगे आप, तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर ड्रीम्स की मैं बात करूँ तो ड्रीम क्या है, इस साल आप बहुत कुछ पाना चाहेंगे, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में आपको इस साल में बहुत कुछ हासिल करना है, हासिल करेंगे भी, बहुत सारी चीज़ें, अचीवमेंट्स, गोल्स पूरे भी होंगे। लेकिन इस साल आपकी थोड़ी सी ना ग्रीड बढ़ जाएगी, आपको कहीं ना कहीं लगेगा इससे ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ग्रीडी नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करें, जितना हो सके ग्रीड कम करें। ग्रीडी एनर्जी में आप रहेंगे तो आपके लिए नुकसान, यानी कि लालची स्वभाव से नहीं रहे। हर किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी सी ना आप एक हम्बल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी रखें, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके अंदर लालच कहीं ना कहीं बनता चला जाएगा। आपको लगेगा और चाहिए, इसका भी फ़ायदा उठाओ, उसका भी ये करो, इसको भी। आई नो आप लोग ऐसे नहीं हो, बट ये साल आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा शैतानी दिमाग देगा, जिसकी वजह से आप थोड़े से ग्रीडी होते ज़रूर नज़र आएंगे। थोड़ा सा लालच कम करें और बिना सोचे समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो बेहतर रहेगा। इस साल के उपाय में अगर मैं आपको उपाय दूं तो क्या दे सकती हूँ, मैं आपको बोल सकती हूँ कि इस साल आपको दान धर्म ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। आप कोशिश करें कि थर्सडे के दिन आप या तो पीली दाल जो है दान कर दें। पीली दाल, आप कोई भी पीली कलर की दाल जो है आप दान कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मूंग दाल आप दान कर सकते हैं, किसी गरीब को दे, पंडित को दे, मंदिर में रख के आ जाए। हो सके तो आप दाल खुद बनाकर, उस दाल को खुद बनाकर, आज लोग देते हैं ना ब्रेड के साथ, पूरी के साथ, आप ऐसा भी दे सकते हैं पीली चीज़ों का दान। और या आप जो है चावल चीज़ें, चावल वगैरह, चावल में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसका दान कर सकते हैं। चावल पका रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के उसका दान कर दें, वो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगी। हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। और कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र का भी जाप आपके लिए बेहतर रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप 108 बार करें तो भी बेहतर है। अगर दूसरे धर्म के हैं तो एटलीस्ट दान धर्म करने की कोशिश करें। जो भी दान मैंने आपको समझाया वो आप कर सकते हैं। वो दान कब करना चाहिए? गुरुवार को आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, या आप मंगलवार को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो आपको कुछ भी दान धर्म ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता, या आपको इतना टाइम नहीं मिलता, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आप अमित सर को कांटेक्ट करो, उनसे अपना बर्थ नंबर देकर एग्जैक्ट ब्रेसलेट बनवा लो, जो आपके लिए एटलीस्ट आपको इम्प्रोवाइज़ करेगा, हेल्प करेगा, जहाँ पे भी आप रॉन्ग जा रहे हो वहाँ पे डायरेक्शन देगा। और अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो साल आप लोगों के लिए अच्छा है, और इस साल आप एक्टिव ज़्यादा रहेंगे, कम्पिटिटिव या फाइटिंग स्पिरिट में ज़्यादा नजर आएंगे। अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ को। सबसे पहले एनर्जी ये साल आपकी फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि आप बहुत एक्टिव, आप जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशंस को फेस करने वाले हैं, एक योद्धा की तरह खड़े रहेंगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप समझ लो आप एक तरह एक आर्मी मैन हो या एक कोई योद्धा हो, सोल्जर हो, जिसको बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ में हासिल करना है और उसके लिए उसको फाइट करना है, तो फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेटली कुछ लोग जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ लोगों के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ डिस्टेंस हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे या वो आपको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नए लोगों से मिलेंगे जिनसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती नज़र आएगी। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे आपके अंदर, आपका पूरा अवतार या आपके स्वभाव में किसी तरीके के चेंजेस देखने को मिलेगी। पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को, स्पेशली ये मुझे बिजनेस में दिख रहा है, बिजनेस में आप आसपास के लोगों को जोड़कर साथ काम करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं उससे आपको सफलता मिलेगी। स्पेशली ये बिजनेस में होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। ये स्पेशली लव लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो आती हुई स्थिति है उसके लिए कहीं ना कहीं ये एडवाइस है। अवेयरनेस रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा फोकस्ड रहें, अवेयर रहें, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों में अपने आप को कहीं पीछे छोड़ बैठें, क्योंकि आई मी माई सेल्फ ज़रूरत से ज़्यादा ना होना चाहिए। मतलब आप थोड़ा सा ना उसकी मात्रा कम कर दें, कहीं कहीं आप बहुत ओवर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा आई मी माई सेल्फ कम होना चाहिए। इस साल आप में थोड़ा सा इस तरीके का ईगो ज़्यादा आता दिखेगा, तो ऐसा ना हो कि आपके आसपास के लोग उससे हर्ट हो जाएं। तो थोड़ा सा अवेयर रहें, फोकस रहें,
अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करें। अब एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे देख लेते हैं। टॉरस, स्पाइसेस। अब टॉरस की एनर्जी आपके अंदर का बुद्ध बलवान करता दिखाई दे रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे और कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा। एक तरह से आपका दिमाग बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भी चलेगा जो फील्ड आपने आज तक नहीं सुनी। अब लेट्स से सोचिए, अब लेट्स से आपने आपको मैथ्स आता ही नहीं है, आपको मैथ्स पसंद ही नहीं, कैलकुलेशन में आप अच्छे नहीं हैं। आप सडनली इस साल देखेंगे आपको मैथ्स अच्छा खासा आ रहा है, आपको सारी गणित याद हो गई है अचानक से, और गणित में ही आप सबसे अच्छा काम करते नज़र आ रहे हैं। कोई अद्भुत ही ऐसी चीज़ें ही करेंगे जिसमें बहुत ही बड़ा चेंज आपके अंदर देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे यार इस चीज़ का तो मुझे कभी था ही नहीं, मैं इतना स्मार्ट था ही नहीं या उतनी स्मार्ट में थी ही नहीं, बट सडनली वो फील्ड चेंज हो जाएगी। स्पाइसेस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस साल आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अकेलापन बहुत महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि चीज़ें अकेली सी हैं या कोई इंसान मुझे समझता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि लोग आपको समझेंगे ज़रूर, आप भी कुछ लोगों को समझ पाएंगे, लेकिन काफ़ी ऐसी बार भी चीज़ें होंगी जहाँ पे मूड स्विंग्स होंगे और बार बार आप सोचेंगे कि कोई आपको समझता नहीं है, अकेलापन सा महसूस करेंगे, खाली खाली सा महसूस करेंगे, इमोशंस थोड़े से स्तर पे होंगे आपके। डिग्निफाइड एनर्जी यानी कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, राजगद्दी संभालते नज़र आ रहे हैं। बट याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, प्रजा के लिए काम करना है तो थोड़ा सा ग्राउंडेड होना ज़रूरी है। प्रजा के लिए काम कर रहे हो और अहंकार में हो तो यार उनका भला करने की जगह कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हीं का नुकसान कर दे या उन्हीं कोई ना बंदी बनाकर अंदर जो है डाल दे कारवास में। तो ये मत करना। आप हो सके तो ईगो थोड़ा सा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ग्राउंडेड रहने के लिए ही मैंने आपको कहा कि कुछ चीज़ें जो मैंने उपाय में आपको बताई दान धर्म के लिए, और उसके अलावा हनुमान चालीसा ये पाठ ज़रूर करें। गायत्री मंत्र का जाप कर रहे तो भी डेली करें, पीरियड्स में ऑब्वियसली नहीं करना होता है। और आप जितना हो सके उन दिनों पे मत करें जो दिन नेगेटिव हैं, अदरवाइज आप पॉजिटिव डेज में से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।